गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप अच्छे ही होंगे और भगवान से दुआ करती हूँ कि आने वाले समय हमारे लिए और भी अच्छा हो। बेटा कल मैंने आपको म्यूज़िक की क्लास में करवाया था ख्याल। ख्याल किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसका संगीत में क्या प्रयोग है। आज मैं आपको बताऊँगी तानपुरा। तानपुरे का क्या महत्व है, तानपुरे को क्या कहा जाता है और संगीत में इसका क्या योगदान है। तो आइए तानपुरे के बारे में जानकारी लेते हुए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरा एक महत्वपूर्ण तत्वाद्य है। इसे तंबूरा भी कहा जाता है। तानपुरे में कोई सरगम या गीत नहीं मिलाया जाता। इससे तारों को झंकृत यानी तारों को मोमेंट देकर अपने स्वर को कायम किया जाता है। तानपुरे की संगति से गायक को सा और पा स्वर मिलता है, जिससे वह कभी भी गायकी में बेसुरा नहीं होता। इसलिए तानपुरा संगीत का मूल आधार विषय वादक माना जाता है। गायकी के लिए गायक तानपुरे को अति आवश्यक मानते हैं। सर्वप्रथम तंबूरे का उल्लेख पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में दिया। इसका आविष्कार तंबूरे नामक महर्षि ने किया था। पहले इस वाद्य में एक तार का प्रयोग किया जाता था, किंतु समय के बदलते बदलते इसमें 4 तार हो गए। 4 से अब आजकल यह 6 तारों में भी दिखाई देता है, किंतु संगीत जगत में केवल 4 तार वाला तानपुरा ही प्रयोग किया जाता है। तानपुरे के बहुत से भाग हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। नंबर 1, तुम्बा। यह सूखे तुम्बे के बाहर से खोल से बना होता है। यह सूखे तुम्बे के बाहर के खोल से बना होता है। यह नीचे से गोल और ऊपर से कुछ चपटा होता है। इसके अंदर का भाग बिल्कुल खोखला होता है। इसके कारण इसके तारों में झनकार उत्पन्न होती है और स्वर गूंजते हैं। नंबर 2, तबली। तुम्बे के चपटे भाग पर जहाँ लकड़ी की फट्टी होती है उसे तबली कहते हैं। इस पर ब्रीज रखा होता है। नंबर 3, ब्रीज। तबली पर हाथी दांत की बनी हुई छोटी सी चौकी, जिस पर तंबूरे के चारों तारों को ठहराया जाता है, इसे घोड़ी या घुरच भी कहा जाता है। नंबर 4, डांड। लकड़ी का खोखला सा डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें खूंटियाँ लगी होती है तथा इसके ऊपर तार खिंचे रहते हैं। नंबर 5, लंगोट। तुम्बे के नीचे लकड़ी की बनी पट्टी जिसमें तार बंधे हुए होते हैं, उसे लंगोट कहा जाता है। नंबर 6, गुल्लू। डांड और तुम्बे के जोड़ वाला स्थान गुल्लू कहलाता है। नंबर 7, अटी या तारगैन। खूंटियों की ओर डांड पर अटी की 2 पट्टियां लगी हुई होती है, जिनकी सहायता से तार निकलकर खूंटियों में बांधे जाते हैं। इसे तार गहन या खूंटी कहा जाता है, अटी कहा जाता है। खूंटियाँ। अटी या तार गहन के आगे लकड़ी की 4 खूंटियाँ लगी होती है, जिन पर तानपुरे के चारों तारों को लपेटा जाता है या बांधा जाता है। तार। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहला तार पा, अगले 2 तार जो जोड़ा होता है मध्यम सा, और चौथा तार मंद्र सा से मिलाया जाता है। इस प्रकार तंबूरे के चारों तार पा, सा, सा, सा तथा किसी राग में यदि पा स्वर वर्जित है तो मा, सा, सा से इसका मिलाप किया जाता है। मणके। घुड़च में लंगोट के चारों तारों में मणके पिरोए जाते हैं।
इसकी सहायता से तारों में आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके तारों में स्वर को मिलाया जाता है। धागा, ब्रिज और तारों के बीच में धागे का टुकड़ा लगाया जाता है। धागा गुड़ज पर टिके हुए तारों को नीचे से निकाला जाता है। उचित स्थान पर लगाने से तानपुरे की झनकार खुली हुई दिखाई देती है या सुनाई देती है। इस प्रकार तानपुरे की जानकारी मैंने आपको दी। तानपुरा भारतीय संगीत का एक विशेष वाद्य यंत्र माना जाता है। कहा जाता है गायकी के दौरान तानपुरे का सहयोग, तानपुरे का साथ अगर हो तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अर्थात तानपुरे को विशेष स्वर मिलाने के लिए, गायकी के स्केल को चेक करने के लिए तानपुरे का प्रयोग गायकी में किया जाता है। यह मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। तो बेटा आज की जानकारी इतनी ही। अगले क्लास में मैं आपको अन्य किसी और विषय पर जानकारी दूंगी। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। बाय, सी यू।